वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली ले आई हूँ मदर इन लॉ का चैप्टर 2 एंड इसमें बॉटम योंगी है एंड टॉप जाकू का है कौन है सॉरी योंगी सॉरी वन सेकेंड। इसमें बॉटम योंगी है एंड टॉप जॉन, ठीक है। एंड मैं भूल गई थी इसको अपलोड करना, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। मैंने जस्ट वोटिंग में डाल दिया था एंड देन फिर मैं चेक करना ही भूल गया। फिर मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई थी। बट फाइनली अब मैं ले आई हूँ एंड ये वन शॉट है। ट्राई तो यही करूँगी बट अगर थोड़ा लॉन्ग हुआ तो मैं इसको एपिसोड्स में कन्वर्ट कर दूँगी, वरना वन शॉट अपलोड होगा तो समझ जाइएगा आप लोग। एंड मैं आपको बता दूँ, पता नहीं मैं किस चैनल पे अपलोड करूँगी तो मुझे पता नहीं है, सर इसमें दोनों चैनल्स का नाम ले रही हूँ। सो मेरा फर्स्ट चैनल है वांगशन एंड BTS, तो जिसको नहीं पता आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकंड चैनल है फैनफिक्स ऑब्सेशन, हाँ फैनफिक्स ऑब्सेशन। एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जो चेक करना चाहे देख सकते हैं। अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ स्टोरी की स्टार्टिंग में सीन देखते हैं योंगी को, जो बिल्कुल ना अपने ना अभी शावर लेके आया था एंड वो अपने हेयर्स को ड्राई कर रहा था। लाइक उसकी एज बड़ी लग रही थी, वो लग रहा था कि वो सून 40 का होने वाला है, मीन्स इतनी एज उसकी लग रही थी। एंड वो अपने हेयर्स को ड्राई कर रहा था, तो उसी टाइम पर बिल्कुल जीजा को बिल्कुल जो जीवन था वो बिल्कुल स्लीपी सा था। एंड देन वो उठता है एंड योंगी को देखता है एंड देन वो स्माइल करता है एंड योंगी के पास जाता है, उसको बैक हग कर लेता है एंड उसके बिल्कुल ना शोल्डर पे ना अपने ना फेस को रख लेता है, अपनी चिन को रख लेता है। तो योंगी कहता है पीछे हटो, मुझे काम करना है, हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो फिर जो जीवन बोलते कि हाँ वाइफी डार्लिंग बेबी बात सुनो ना, तुम्हारा हस्बैंड ना, तुम्हारे डियरेस्ट हस्बैंड हो नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी। तो कहते बकवास बंद करो, जो करना खुद कर लो, जाओ जाके ना मास्टरबेट कर लो। तो कहते बट जब मेरे पास इतना प्यारा सा वाइफ अवेलेबल है तो मैं जाके क्यों मास्टरबेट करूँ। तो कहते कि ना मेरे बात सुनो पार्क जीवन, तुम्हारे ना ऑलरेडी 2 बेटे हैं बड़े, ठीक है, एंड दोनों की ना शादी की उम्र हो गई है, तो तुम ये अपनी हरकतें छोड़ो एंड उनका ख्याल करो। तो कहते अच्छा कर लूँगा, वो कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, सो वो अपना ख्याल खुद कर सकते हैं एंड अपने लिए पार्टनर भी चूज़ कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कहते ना और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे पास आना, आई वॉन्ट यू, ये बोल के ना तो उसके ना तरफ उसको अपनी तरफ खींच लेता है योंगी को। योंगी कहते छोड़ो मुझे, यू ओल्ड मैन, यू हॉर्नी हैज़। तो फिर ना हो गया था कि ना हाँ क्यूटी बेबी प्लीज़, एंड उसी टाइम पर ना एकदम से डोर ओपन होता है, मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, एंड सामने जिन खड़ा था। तो फिर हो गया था कि ना चल ला फादर कम ऑन, आप फिर शुरू हो गए। तो फिर कहते कि ना तुम यू ब्राट, हाँ मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ना जिस दिन तुम्हारी वजह से तुमसे जब मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट हुआ था ना, तो मैं समटाइम्स सोचता हूँ मैंने उस टाइम पे कॉन्डम क्यों नहीं यूज़ किया। तो फिर ना जिन कहते हैं हाँ उस टाइम पे नहीं यूज़ किया था ना, अब मैं हो चुका हूँ एंड मैं बड़ा भी हो चुका हूँ, सो प्लीज़ मदर को छोड़ा, मुझे भूख लगी है एंड मुझे जाना है, मैं आज वो है कंपनी में फर्स्ट डे है प्लीज़। तो कहते हैं हाँ एक तो तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे ऊपर गए हैं। तो फिर ना जो योंगी कहते शुक्र है तुम्हारे ऊपर नहीं गए, ये बोल के ना बिल्कुल एकदम से ना योंगी खुद से उसको छुड़ाता है। जो जंकुक था वो स्टिल नहीं छोड़ा था, जिमिन स्टिल नहीं छोड़ा था योंगी को। तो योंगी उसके पाँव पे पाँव मारता है, जिसने जो जिमिन आवाज़ का वॉइस करता है एंड उसकी ग्रिप लूज हो जाती है। तो योंगी फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है, जैसे ही बाहर आता है तो क्यों ना वहाँ पर ना त्यांग भी भाग जाता है, मम्मा। तो कहते क्या है बोलो, जो कहते हैं ना मम्मा ये टाई नहीं लग रही, तो कहते दिखाओ मैं लगा दूँ। फिर वो उसकी टाई लगाता है एंड देन तीनों नीचे आ जाते हैं एंड जो जिमिन कहते हैं कि ना हाँ ये दोनों बहुत बुरे हैं, लगता ही नहीं मेरे बेटे अपने ही बाप के दुश्मन है। हाँ ये बोलते हैं अब मैं क्या करूँ, वो खुद को देखते जो हार्ड हो चुका है। तो कहते हाँ ये गलत बात है। वो देन ना वो नहाने के लिए एक कोल्ड शावर लेता है, खुद को मास्टरबेट भी करता, बट उसको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो वो बीच में खुद को छोड़ देता, उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था।
देन उसके बाद वो शावर लेके नीचे आता है और देखते हैं उसके जो दोनों बेटे थे वो खाना खा रहे थे। मीन्स उसका एक बेटा थे एंड दूसरा बेटा है जिन। जिन बड़ा बेटा एंड जो थे वो छोटा बेटा। दोनों के एज में 3 इयर्स का एज गैप है। तो जिन भी उनके सामने मुंह बना के बैठ जाता है। तो ना जिन देखते हैं एंड ना अपने फादर की तरफ देखे इसमें करता है देखे फादर। तो फिर ना जो जिन कहते क्या है, जिमिन कहते क्या है। तो फिर ना जो जिन कहते कि ना आई एम सो सॉरी, मैंने आप सुबह सुबह ना आपका मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया था। तो यूँ ही वहाँ ईजिली कामली आके बैठ जाता है। तो फिर कहता है बकवास बंद करो, सुबह के खाना खाओ। तो कहते हैं ओके मदर, ठीक है ये बोलते हैं। एंड फिर ना जिमिन को ना एक टीचिंग स्माइल देता है। तो जिमिन तो उसकी तो घूर के देखता है एंड वो सच में सोच रहा था कि उस नाइट पे उसने कॉन्डम क्यों नहीं यूज़ किया था। एंड जो थे तो वो चुपचाप बैठा था। वो लाइक इतना ज़्यादा टॉकरेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, ना इंट्रोवर्ट भी नहीं है। जस्ट समटाइम्स वो साइलेंट लेना ज़्यादा पसंद करता है। एंड जिन भी समटाइम्स ही इस तरह का टीजिंग करता है, इस तरह का करता है। और वो भी थोड़ा ना साइलेंट पर्सन है एंड मीन्स अच्छा है, मीन्स बात करता है, टॉकेटिव है, हर चीज़ है। बस जब उसका मूड हो। बिल्कुल यूंगी की पर्सनैलिटी, यूंगी भी इस तरह का है अपना, थोड़ा सा ना लाइक है अपना इंट्रोवर्ट टाइप। तो दोनों बेटे भी उसी पे गए हैं, बिल्कुल उसके जैसे। तो फिर जो जिमिन मुंह बनाता है एंड जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो जिमिन कहता है फाइनली ये दोनों गए। यूंगी मेरी बात सुनो। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं क्या है। तो वो कहते हैं ना मेरी बात सुनो, ये देखो ये तो तुम्हारे दोनों बेटे हैं ना, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गए हैं। तो फिर जो यूंगी कहता है जानता हूँ। तो फिर कहते हैं ना सो मुझे ना एक बच्चा और चाहिए जो मेरे ऊपर जाए प्लीज़। तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो। तो कहते क्या मैं जस्ट 42 का हूँ। 42 इतनी बड़ी एज भी नहीं है, इसमें भी लोग बच्चे करते हैं। तो कहते ना लोग करते होंगे तो लोगों का मसला है, मैं कोई नहीं करने वाला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उन दोनों की शादी करने के बजाय तुम्हें अपने बच्चों की पड़ी है। तो कहते तो क्या हो गया। अच्छा ना देखो ना अगर हम उनकी शादी कर देंगे, जस्ट इमेजिन उनकी शादी कर देंगे तो उनकी वाइफ्स जो होंगी वो प्रेग्नेंट होंगी, इंसेंट आएगा तो भी प्रेग्नेंट होंगी, कितना ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो फिर जो योंगी कहते हैं ये प्लेट देख रहे हो। तो कहते हैं हाँ देख रहा हूँ। तो कहते यही मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे सर पे देख के मार के ना तुम्हारा सर फोड़ दूँ। तो कहते मेरा सर फूटे ना फूटे, ये तुम्हारी ट्रे प्लेट ज़रूर फूट जाएगी। तो फिर तुम्हारा पूरा जो क्रॉकरी सेट है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ देखते हैं कहते देन मैं पूरा सेट ही तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। तो कहता हाँ ये वाइफी प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़ एक बच्चा तो मुझे तो करने दो, जब मेरे ऊपर जाए तो कहते बिल्कुल नहीं, दूर हो मुझे। ये बोल के ना मतलब किचन में चले जाते, हाँ कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। देन मैंने जो जिमिन वहाँ से ना चले जाता, अपने रूम में जाता एंड वो भी ऑफिस के लिए रेडी होने लग जाए। एंड वो ऑफकोर्स रिच है। हमारे करेक्टर्स पुअर तो होते नहीं हैं, सो वो भी रिच है। एंड उसने उन दोनों को एक कंपनी वो करके दी थी ताकि वो दोनों अपने पाँव पे खड़े हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। तो दैट्स उसने ना उन दोनों को एक कंपनी ओपन करके दी थी जिसके लिए आज वो फर्स्ट डे जा रहे थे। एंड जिनकी एज है 20 एंड त्यांग की एज है 19, दादी वो गई 17 एंड फिर गड़बड़ हो गई। 19 एज है त्यांग की, 22 एज है जिन की। हाँ अब सही है। तो और जो योंगी की एज है, उसकी योंगी की एज कितनी है, योंगी की एज है 39। हाँ 39 एंड जो कौन है जिमिन, पता नहीं मैं जिमिन का नाम बार बार क्यों भूल रही हूँ। तो जिमिन की एज है 42, ठीक है। एंड जिमिन अपने कमरे में आता है अपनी कंपनी के लिए रेडी होने के लिए। एंड वो रेडी हो रहा था, अपना ब्लेज़र पहनता है, बिल्कुल शावर तो ऑलरेडी ले चुका था तो अपने क्लोथ चेंज करता है जो यूंगी ने ऑलरेडी सेट करके रखे होते हैं तो उनको पहनते हैं। एंड जब टाई लगाने की बारी होती है तो वो सोचता है वो खुद लगाए या नहीं लगाए। तो फिर ना यही सोच ही रहा था। तो उसी टाइम पर ना जो योंगी अंदर आता है एंड चुप करके ना योंगी ना जिमिन के हाथ से ना टाई ले लेते हैं एंड उसके ना कॉलर में उसको लगा देता है एंड उसको बांध देता है एंड थोड़ा सा टाइट कर देता है, कहता है आउच। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ देखता है एंड बहुत क्यूट लग रहा था, उसकी तरफ देखता है एंड देन मुंह बना लेता है, छोटा सा पाउट कर लेता है। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखता है फिर ना बाल बिल्कुल एक वो देता है, डार्क केस देता है एकदम से योंगी को ना वेस्ट को खींच के ना
वेस्ट पे हाथ रख के एकदम से उसको अपने करीब खींच लेता है एंड देन उसको पैशनेट किस करने लगता है एंड जो योंगी भी ना उसको किस बैक करता है एंड जो जिमिन जब किस बैक करके पीछे हटता है तो दोनों की ब्रेथिंग हैवी थी एंड वो योंगी की तरफ देख रहा था एंड उसके फोरहेड पे किस करते कहते हैं आई लव यू सो मच बाय वाइफी। तो फिर जो योंगी स्माइल कहते हुए कहते कि ना आई लव यू टू हस्बैंड। तो फिर कहते तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गया। हाँ बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज नाइट को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर जो योंगी कहता है हाँ हाँ इन योर ड्रीम्स देख लेते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। तो कहती है ना ठीक है एंड आज स्क्रीम करने के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ना काफ़ी ज़्यादा रफ होने वाला है। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं बिल्कुल नहीं तुम आओगे तो मैं सो जाऊँगा। तो कहते हैं देखो इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करना, तुम्हें पता है जब तुम सोए होते तो मैं मेरा बिल्कुल डिस्टर्ब करने का दिल नहीं करता तुम्हें। तो वह योंगी कहता है एग्जैक्टली इसलिए तो मैं अपने बेटा को भी जल्दी से बुला लूँगा, हम तीनों डिनर करके सो जाएंगे। तो तुम रात को जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। तो फिर जो जिमी कहते हैं ठीक है ना, फिर मैं जा ही नहीं रहा ये बोले ना वो काउच पे बैठे। तो कहते हैं हे ये चीटिंग है तुम जाओ। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर योंगी कहता फाइन ठीक है हम डिनर एक साथ करेंगे। तो इन्हें जो जेवन स्माइल कहते हैं टैन ये होता है एंड खड़ा होता है एंड योंगी की तरफ देखते हैं कि देखना हाँ आई डोंट नो वाई आई लव यू सो मच। तो कहते हैं कॉज मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो फिर जिमिन हंसता कहते हैं हाँ ये बात तो है। कि वो कि ना अगेन से उसके फोरहेड पे किस करते कहते हैं आई लव यू सो मच। तो मेरे जो योंगी को अच्छा लगता है एंड वो ना कहते हैं कि ना लव यू टू। तो कहते हैं क्या मतलब लव यू टू। तो कहते हैं क्या। तो कहते हैं कि ना आई लव यू टू बोलो पूरा बोलो। तो कहते हैं हाँ वही तो लव यू टू। तो कहते हैं नहीं आई लव यू बोलो। तो फिर ने जो जिमिन कहता है योंगी कहता है सही तो बोल रहा हूँ लव यू टू। तो कहते ठीक है देन तुम ऐसे नहीं मानोगे ना ये बोल के ना एकदम से उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते कहते तुम पास नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से। कहते हैं बिल्कुल नहीं जिसका इतना लविंग वाइफ हो कैसे बिछड़ सकता है। एंड देन वो उसको ना बेड पर लिटाते हैं कहते कि ना छोड़ो ऑफिस को किसने जाना है तुम्हारे बेटे अब हैंडल कर लेंगे ये बोल के ना बिल्कुल योंगी के ऊपर आ जाता है एंड उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड योंगी भी ना स्माइल करता है एंड देन वो भी ना किस बैक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो जिमिन उसको स्लोली क्लोज रिमूव कर देता है उसके एंड देन उसकी ना बॉडी की तरफ देख रहा होगा जब भी इस बॉडी को देखता तो मुझे और भी ज़्यादा ना इससे ना ऑब्सेशन फील होता है। तो फिर ना जो योंगी बिल्कुल ना जिमिन को ना बहुत ज़्यादा सडक्टिव वे में देख रहा था ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था सडक्टिव हॉट सेक्सी हर चीज़ एक साथ लग रहा था। तो जिमिन उसकी तरफ झुकता है नगे से उसको किस करने लगता है एंड देन अपना पार्ट करना उसके अंदर एंटर करता है एंड वो ना ग्रोल करता है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी वो योंगी के अंदर एंटर करता है एंड योंगी भी ना बहुत डीप सा मौन करता है एंड जिमिन का नाम बहुत ज़्यादा सेक्सी वे में लेता है। तो जिमिन उसके साथ ना इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो योंगी ना मौन करते हुए कहते हैं यू परवर्ट ओल्ड मैन। तो फिर ना जो जिमिन हंसता है कहता है कि ना और तुम इसी परवर्ट ओल्ड मैन को पसंद करते हो पिछले 20 सालों से। तो फिर जो योंगी कहता है हाँ यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो कहता है अच्छा ऐसे ही आता है कि वो कहना वो हार्ड ट्रस्ट देते हैं। तो वो कहता है हाँ यस मेरी सबसे बड़ी गलती है ये। तो वो कहता है अच्छा देन वो अगेन से उसको एक हार्ड ट्रस्ट देता है जो वो तो उसके ना आई से टीयर्स दिखा देते जो प्लेजर की वजह से थे योंगी के एंड वो स्टिल उसको ना टीज करते हुए बोलते कि ना हाँ सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें चूज़ किया। वो उसको टीज कर रहा था क्योंकि उसको जिमिन की रेफरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ऊपर से दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है उसे ये चीज़ नहीं पसंद बट डीप डाउन उसे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली जिमिन का ना इस तरह का नेचर जब वो ना थोड़ा जैसे जेलस पॉजेसिव एंड बहुत ज़्यादा लविंग हो जाता है एंड जिमिन को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता। तो दैट्स वो अपने हस्बैंड की डिमांड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है उसके बगैर कहीं भी। एंड देन उनका जो हॉट लव सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ना उनके 4 आवर्स तक चलता है एंड आफ्टरनून के बिल्कुल ना 12:30 बजे वो जाके फ्री होते हैं एंड जो योंगी ना बिल्कुल लेटा होता है जिमिन की ना बिल्कुल आर्म्स में एंड वो उसकी तरफ देखता है और देखेंगे ना अच्छा फील कर रहे हो वाइफी। तो फिर जो योंगी कहता सही फील कर रहा हूँ ये बोलते हैं मुंह बना लेता है। तो कहते क्या हुआ। तो कहते हैं आज तुम्हें पता था ना आज मेड्स नहीं आने वाला हम सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो कहते हैं क्यों मेरे वाइफ को कोई काम करने की ज़रूरत है तो आराम से रेस्ट करो सारा काम मैं कर लूँगा मैं आज घर पे हूँ। तो फिर जो जिमिन कहते हैं जिमिन की तरफ योंगी देखते हैं स्माइल करते कहते हैं हाँ तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं लविंगली स्माइल करते हुए कहते हैं और तुम वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ हो।
मैं लकी हूँ जो मुझे तो मिला। तो फिर जो योंगी स्माइल कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सच है, तुम बोलते थे लकी जो तुम्हें मैं मिला। तो कहते हाँ ये नोटी हुआ है, ये बोल के ना उसके ना नोज पे ना पिंच कर लेते। तो कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो कहते हैं और तुम ऐसी बुरे पर्सन से बहुत ज़्यादा पाया करते। कहते हैं हाँ बाय बाय चांस अनफॉर्चुनेटली। तो कहते हैं हाँ तुम क्या चाहते एक राउंड और हो जाए शावर में। तो कहते हैं जो योंगी ने मुंह बना दिया कहता बिल्कुल नहीं। एंड जिमिन को पता था कि इसका मतलब है हाँ, उसकी नहीं का मतलब है हाँ, एंड हाँ का मतलब भी है हाँ, एंड समटाइम्स उसकी नहीं का मतलब नहीं भी है एंड हाँ का मतलब भी नहीं है। तो इस तरह से उसको बस उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो जिमिन को समझ आ जाता है एंड फ़ौरन से उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। दोनों नेकेड थे एंड वो बिल्कुल मिरर के सामने से होते हुए जाते हैं। एंड जियोंगी कहते हैं कि ना तुम जान के इस तरह मुझे मिरर के सामने से लेके जाते हैं ना। तो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें हर दफ़ा ये चीज़ शो कराना चाहती कि तुम्हें इस तरह देखने का हक जस्ट मुझे एंड हमारे रूम के इस मिरर को। तो कहते हैं कि ना तुम बहुत ज़्यादा पर बेटा। तो फिर ना वो हंसते हैं एंड देन उसको शावर में खड़ा करते हैं एंड देन उसको ना उसकी बॉडी को ना बैंड कर देता है, बाटअप के ऊपर थोड़ा सा लीन कर देता है एंड देन उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो योंगी पे मून करता है। देन हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं अगेन से 1 आवर बाद का सीन जहाँ पे वो लोग फ्रेश होके वो आ गए थे। योंगी उसको आराम से योंगी को लिटा देते हैं। तो कहते कि ना हाँ मैं न्यूली वेडिड वाइफ नहीं हूँ जो मुझे पेन हो रहा होगा। तो कहते ना स्टिल मुझे अपनी वाइफी की केयर करनी है। ये बोल के उसको आराम से अपना काउच पे लिटा देता है एंड उसको क्लोथ खुद आके पहनाते हैं। खुद अभी नेकेड था और उसने जस्ट बाथरोब पहना हुआ था। दैन वो उसको क्लोथ पहनाता है एंड उसके बाद पूरा जो वो था बेड को क्लीन करते थे आराम से अपने योंगी को लिटाते हुए कहते कि ना मैं लंच बना के आता हूँ। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना योंगी कहते 2 मिनट रुक जाओ रेस्ट कर लो मेरे साथ। दैन इकट्ठे बन चाल के ना हम डायरेक्ट डिनर ही बनाते हैं एंड उन दोनों को भी फ़ोन करके बुला लेंगे। तो कहते हैं हम चलो ठीक है एज यूजुअल वाइफी बोलते हैं एंड देन दोनों ना एक साथ बैठ जाते हैं काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। लाइक इधर उधर की बातें जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन उसके बाद दोनों इकट्ठे नीचे आते हैं एंड कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। एंड जो योंगी स्माइल करता है अपने हस्बैंड के साथ बट अपने हस्बैंड से समटाइम्स वो चिढ़ भी जाता है एंड वो उसको प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। उनका बहुत ज़्यादा क्यूट सा ना स्पाइसी सा रिलेशनशिप है। एंड देन शाम के बजाते हैं 6 एंड इतने टाइम है ना वो जो जिन एंड वो दोनों भी आ चुके थे एंड उनका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस थे जो यूजुअली जो इतने नहीं होते। तो वो दोनों आके बैठते हैं। तो योंगी को फ़ौरन समझ आ जाती है। वो ना अपने बेटा से पूछ ही नहीं वाला था कि उनको क्या हुआ। तो जिमिन बोलते कि क्या हुआ तुम दोनों को। तो फिर ना वो दोनों कहते कि ना हम फादर एक्चुअली हम किसी को पसंद करते हैं। तो योंगी कहता है किसको। तो कहते कि ना बॉयज़ को। तो कहते ओके ठीक है और तो आगे। तो कहते कि ना जैन बोलते कि एक्चुअली हम चाहते कि आप उनसे ना कल मिलें। अगर आपको इशू ना हो फिर ना देन फिर हम चाहते कि ना आफ्टर डैट फिर आप उनके पेरेंट्स से भी बात कर लें एंड आप शादी वैसे करते रहते तो हमारी शादी करा दें। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ देखते कहते आर यू श्योर। तो कहते तो फिर ना जो जिमिन कहता हाँ ये तो ठीक है बिल्कुल ज़रूर बुला लो। तो कहते बट सुनो तो सही। कहते अरे वाइफी डोंट वरी मैं सबको हैंडल कर लूँगा। तो कहते इसी बात को तो डर है। ये बोलते हैं देन वो जो योंगी था अपना सर फेर लेते। कहते हैं बहुत गलत बात है वाइफी, तुम अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करते। तो कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कहते कि ये कितनी गलत बात है योंगी। तो मैंने जो योंगी ऐसे पाउट करता है एंड बिल्कुल अपना हेड फेर लेता है एंड जो उसके वो जो बच्चे होते हैं दोनों बेटे होते हैं मीन्स जिन एंड त्यांग वो भी ना जिमिन की तरफ देख रहे थे सस्पिशियसली। तो फिर जिमिन कहते क्या। तो कहते कि ना फादर आर यू श्योर कि आप हैंडल कर लोगे। तो कहते तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। तो कहते कि ना हम बता दें क्या बट ये आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी। तो कहते कि ना रहने दो। तो फिर ना जो कहते हैं ठीक है हमने वैसे आपको यूजलेस समझ रखा था। त्यांग बोलता है एंड से ना बिल्कुल अपनी ब्रेथ के नीचे। तो फिर ना जो योंगी की तरफ घूर के देखता है कहते कि ना मेरा सच में दिल करता है कि मैं टाइम में ना पीछे जाऊँ एंड जब ये जिन की तरफ इशारा करता है जिमिन
बोलते जब ये पैदा होने वाला था ना, मीन्स उस टाइम पे उस नाइट को ना मैं तब भी कॉन्डम लगा लेता, और जब ये ब्राड पैदा होने वाला है तब भी मैं कॉन्डम लगा लेता। तो जो जिमिन की तरफ ना योंगी घूर के देखते हैं एंड बोलते कि ना मैं तो तुम्हें हमेशा कॉन्डम यूज़ करने का बोलता था, तुम्हें क्या होता है, नहीं मुझे नेचुरल रॉ जाना है, तब बुक तो इस तरह बोलता है। एंड देन वहाँ से ना प्लेट्स उठा के चले जाता, बिकॉज उसका खाना हो चुका था। तो जको जो जिमिन मुँह बनाता है एंड वो कहते कि ना आप मदर को इतना ज़्यादा तंग क्यों करते हैं। तो फिर ना जो एकदम से वॉइस आती कि ना मेरी बात सुनो। तो फिर ना वो देखते हैं कि ना जो योंगी अगेन से आ गया था, तुम्हारे पार्टनर्स किस तरह के हैं। तो ध्यान फ़ौरन से बोलते कि ना हमारे पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के हैं, जैसे मैंने बिल्कुल मैच्योर इस तरह के हैं, फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, चाइल्डिश और इमेच्योर। तो कहते मैं इमेच्योर हूँ, तुम लोग लिटरली मेरे ही बच्चे हो, तुम लोग मुझे इमेच्योर बोल रहे हो। तो कहते कि ना हाँ पता है, बट यही ऑनेस्ट बात है, वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी है। तो कहते हैं अच्छा तो तुम अपने फादर की इस तरह इंसल्ट करो, वो भी उसी के मुंह पे। तो कहते हैं अगर हम पीठ के पीछे करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, दैट्स वाई आपके मुंह पे ही कर रहे हैं। तो जो जिमिन कहते हैं कि ना मुझे तुम लोगों का डीएनए टेस्ट करवाना है, मुझे तुम लोग मेरे बेटे लगते ही नहीं हो। तो ना जिमिन के तो योंगी कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट किया। तो कहता नहीं वाइफ ही, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली, वो तो मैं कहते कि ना आज काउच पे सो गया, बोल के नहीं रूम से भी बाहर सो गया, यहाँ लिविंग रूम में काउच के सो गए, लिविंग रूम के काउच पे सो गए। तो कहता नहीं वाइफ है, मेरे बात से कहता शट, क्यों बोलता है गुस्से से ना वहाँ से चले जाते। तो कहता है तुम लोग चांद की करते हो ना। तो फिर ना वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं फादर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने खुद ही डीएनए टेस्ट की बात की थी, हमने तो इस तरह का कोई टॉपिक ही नहीं छेड़ा। ये बोलते हैं इन दोनों ना अपनी भी प्लेट्स उठाते हैं किचन में जाके वॉश करके आते हैं एंड देन वहाँ से आराम से चले जाते हैं। जो यूं जिमिन ना सोचते कि अब वो क्या करें, क्योंकि उसके वाइफी का जो उसने एक दफ़ा वर्ड बोल दिया तो बोल दिया, अगर वो काउच पे सोएगा तो उसे काउच पे ही सोना पड़ेगा। तब वो एक डीप ब्रेथ लेके थे ये गलत बात है। एंड तब वो चिल्ला के बोलता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। एंड है ना बस उनके बेटा के ना हंसने की आवाज़ आती है उसको। तो फिर कहते कि ना ये तो ना ब्राड्स, हाँ यकीन नहीं होता ये मेरे बेटे हैं। देन वो भी अपनी डिशेज़ उठाता है जाके वॉश करके आता है। एंड देन उसके बाद ना वो जाता है गेस्ट रूम के ना वॉशरूम में जाता है, जाके फ्रेश होता है। एंड देन उसके बाद ना वहीं पर ना जाता है लिविंग रूम के काउच पे जाकर लेट जाता है। वो अंदर भी सो सकता था बट उसके वाइफ ही ने उसको यहाँ पे सोने को बोला था, वो वहीं पे लेट जाता है एंड काफ़ी देर तक ना लेटे रहता है। एंड देन उसकी ना आँख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है एंड वो सो जाता है। एंड मिड नाइट का टाइम था 1 बजे का। तो योंगी आता है एंड ना जिमिन की तरफ देखते हैं जो सोया था। तो योंगी बस स्माइल करता है एंड उसके ऊपर ना ब्लैंकेट रखता है एंड उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से जाने लगता है। तो जिमिन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते कहाँ जा रहा है। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ चिड़ के देखते हैं, कहते तुम सोई नहीं थी। तो कहते नहीं हाँ तुमने इतनी देर कर दिया आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरा। तो कहते हैं आई नो। ये बोलते हैं एंड देन उसको ना किस करने लग जाता है, योंगी को ना बिल्कुल अपने ऊपर गिरा लेता है एंड उसको किस करने लगता है। योंगी ना कि योंगी भी किस पैक करता है एंड देन उसके बाद दोनों जो थे अब खड़े होते हैं। तो फिर ना जो जिमिन कहता है मैं रूम में आ सकता हूँ। कहते नहीं बिल्कुल नहीं, तुम गेस्ट रूम में सो सकते हो बट तुम रूम में नहीं आ सकते आज रात के लिए। तो कहता पर वाइफ ही मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो फिर ना जो योंगी कहता है कि ना ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये बोलता है आराम से अपने ना वहाँ से चल दो चले जाए। तो कहता है हाँ ये गलत बात है, इतनी ज़रा क्रूल हो, तो बहुत ज़्यादा क्रूल हो योंगी। एंड योंगी कहता है कि ना आई नो। तो कहता है हाँ तो बहुत ज़्यादा बुरे हो, माइंड में सोता है। एंड देन उसके बाद फिर वो अंदर चला जाता है, गेस्ट रूम में चला जाता है एंड वहाँ बेड पे सो जाता है। बट उसको ऑल नाइट नींद नहीं आता है, वो बिल्कुल ना एक पिलो को हक करके रखता है जैसे वो योंगी हो। एंड वो कहता है हाँ योंगी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, हाँ, मेरी सारी रात की नींद बर्बाद हो गई। तो इस तरह बोलता है एंड पूरी रात इस तरह ना टर्न एंड ट्विस्ट करते रहता टर्न एंड ट्विस्ट करते रहता। उसको बिल्कुल नींद नहीं आती, उसको अपने हस्बैंड के साथ सोने की आदत है। एंड आज वो यहाँ सो रहा था, ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा सो रहा, अक्सर सो जाता था। बट योंगी उसको ना मिड नाइट में ना लेके चला जाता था हमेशा, बट जिस टाइम उसको सच में छोड़ के चला जाता तो जिमिन की नींद बिल्कुल हराम हो जाती है। एंड कब उसकी आंख लगी उसको पता नहीं चलता। एंड जब वो नेक्स्ट डे उठा तो देखते हैं कि ना जो योंगी उसके साथ ही सोया था। तो जिमिन स्माइल करता है एंड फिर योंगी फोरहेड पे किस करता है एंड योंगी बस उसकी तरफ देखता है, कहता है सो जा चुप करिए मुझे नींद आ रही है। तो फिर जो जिमिन कहते हैं क्यों तुम सोए नहीं रात को। तो कहते हैं कि नहीं
तो आए बगैर नींद ही नहीं आ रही थी। ये बोलता है उसका फेस थोड़ा सा रेडिश हो गया था एंड वो प्यारा लग रहा था। तो जो जोंगी को बिल्कुल फ्लिप करते हैं एंड उसके ऊपर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ना मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा लेट सोया था। तो फिर ना जो जोंगी उसकी तरफ देखते कहते हैं हाँ कितने लेट सोए थे, मैंने देखा था कि नींद नहीं आ रही थी का बच्चा। मैं जब आए थे तो तुम खराटे मार के ऐसे गधे घोड़े बेचिए सो रहे थे। कहता उस टाइम पे आग लगी होगी पहले, बट मुझे अच्छे से याद है मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो 3:20 थे एंड उस टाइम पे भी मैं जाग रहा था। तो कहते हैं कि ना हाँ 3:20 पे तुम जाग रहे थे एंड 3:25 पे मैं तुम्हें आया था देखने और तुम सोए होते थे। अब तुम 5 मिनट लेट आए इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ना जूंगी इसकी तरफ घूर के देखते हो, कहते तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। वो कहना वहाँ से जाए, फिर कहते जा कर रहे हो बेबी प्लीज़ ना अभी ना जाओ। तो कहते क्या करने वाले तुम, देखो मेरा इस तरह का कोई मूड नहीं है। तो कहते नहीं वाइफी बट मेरा तो है। ये बोल के उसको किस करने लग जाता है। तो फिर नीचे होंगी भी उसको किस बैक तो करता है एंड दोनों किस करते हैं एक दूसरे को। तो उसके बाद ना जो जीन्स पहन के देखते ठीक है जाओ जाके शावर ले रहे। तो फिर ना जो होंगी उसकी तब आउट करके देखते कहते तुम कुछ करोगे नहीं। तो कहते कि ना तो तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ। तो फिर ना जो होंगी कहता बिल्कुल नहीं। तो बोले ना वहाँ से उठ के जाने लगता है। नहीं होंगी अगेन से ना जिमिन की तरफ घूर के देखता है। अगेन जिमिन कहता है क्या चाहते हो तो बता दो मैं तुम्हारे साथ कर लूँगा। तो फिर ना जो होंगी कुछ याद है कहता है मेरी बात सुनो, आज हमारे बेटों के ना बॉयफ्रेंड्स आने वाले तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अगर तुम्हारे चक्कर में मैं बैठ गया ना तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो कहता है ओके ठीक है देन मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। तो कहते हैं करानी तो पड़ेगी ज़रूर एंड श्योर है आज मेड्स आने वाली। तो कहते हैं ना हाँ मेड से छुट्टी पे गए तो मुझे पता ही नहीं था इतना लंबा टाइम चला जाएगा। ये पता होता है इतना लंबा वेकेशन हो जाएगा तो मैं उनको छुट्टी देता ही नहीं। तो फिर जो उनकी कहता है इट्स ओके। देन उसके बाद फिर ना दोनों फ्रेशअप होते हैं, इकट्ठे ही फ्रेशअप होते हैं एंड थोड़ा सा मेकआउट करते हैं एंड उसके बाद वो पैर जाते हैं एंड जो जेवन एंड त्यांग उसकी तरफ देखते कहते हैं ना मदर क्या आपने रात को फादर को पनिशमेंट नहीं दी थी। तो कहते हैं तुम्हारे फादर की पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी थी। सो पनिशमेंट वो तुम्हारे फादर की पनिशमेंट कम मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो कहते ऐसा क्यों। तो कहते हैं तुम्हारे इस डम फादर की वजह से मुझे नींद ही नहीं आती, इसके बगैर नींद नहीं आती दैट्स राइट। तो मैंने वो दोनों हंसने लगते कहता वाह हाँ। तो फिर कहते हैं मेरी बात सुनो क्या एंड अर्जन। तो कहते हैं जी आर यू श्योर तुम्हारे पार्टनर्स जिमिन जैसे बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल एंड मैच्योर पर्सन है। तो जो जिमिन ने बिल्कुल घूर कर ना उन तीनों की तरफ देख रहा था और बोलते कि ना मैं भी मैच्योर हूँ एंड सेंसिबल हूँ। तो फिर ना कहते कि ना अच्छा ऐसा बोलते हैं दोनों नर्वस स्माइल करते हैं, एक ऑकवर्ड स्माइल करते हैं जिन उसकी जिन की तरफ देखते कहते तुम रियलिटी में मेरी बेटे हो ना, तुम लोग बिल्कुल अपने फादर के ऊपर नहीं गया जूंगी प्लीज़ मुझे एक बच्चा चाहिए जो मेरे ऊपर जाए। कहता शट अप। तो फिर ना कहता हाँ ओके बेबी। ये ना एक डायलॉग से मुझे वो याद आ गया। तो अच्छा बोलता ओके जानू अच्छा बैक टू द स्टोरी। तो फिर उसके बाद कहती कि ना तुम्हारे पार्टनर्स कब आने वाले हैं। तो कहते कि ना फादर मदर 11 बज गए हैं, बस 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है एंड लंच यहीं करेंगे ना। तो कहते हैं हाँ काइंडा करेंगे तो सही क्योंकि उसी टाइम आएंगे ना। तो कहते ठीक है। देन उसके बाद में जो सर्वेंट्स आ चुके थे देन जो यूंगी ना प्रिपरेशंस में लगे थे जिमिन भी यूंगी की हेल्प करा रहा था एंड वो दोनों भी ना अपने छोटे मोटे काम के लिए ना बाहर चले जाते हैं एंड इस तरह करके ना प्रिपरेशंस हो जाती हैं एंड बिल्कुल ना जब 1:30 बज रहा था तब जो जिन एंड त्यांग वापस आते हैं एंड उनके हाथ में ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह रहते हैं। तो अपने जो जिमिन के देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है। तो कहते कि ना आपको क्या करना फादर कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं तो लोग अपने पीछे छुपा लेते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी मदर को मैं बताता हूँ। तो कहते हैं फादर कि क्यों हमारा सरप्राइज़ ख़राब कर रहे हैं, हम मदर के लिए लाए हैं ये। तो कहते हैं सच में क्यों। तो क्या देखना क्या भूल गए कल मदर की बर्थडे है। तो फिर जो जिमिन बिल्कुल एकदम से ना बिल्कुल अपने ना टीथ को ना अपने टीथ के बीच में अपनी टंग को दबाते कहते मैं कैसे भूल गया। तो फिर कहते कि ना हाँ
तो तुम मेरी बर्थडे भूल गए थे। एकदम से पीछे से वॉइस आती है, तो जी कहता नहीं नहीं बेबी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना और तुम अभी ये जो कर रहे थे ये क्या था। तो कहते नहीं बेबी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो एक्चुअली उसी टाइम में ना हॉर्न की आवाज़ आती है तो सब देखते हैं पीछे, तो फिर हो गया था आ गए वो लोग। एंड वो ना साथ ही गेस्ट रूम था, तो वो सारे गिफ्ट्स को ना वहाँ रख देते हैं एंड दोनों ना भाग के बाहर जाते हैं। एंड फिर जो जिम योंगी कहता तो मैं बाग में देखता हूँ। देन उसके बाद में वो लोग बाहर आते हैं, वो दोनों जिन एंड योंगी भी बाहर आ जाते हैं, जिन एंड योंगी भी बाहर आ जाते हैं। एंड वहाँ में ना 2 कार्स आके रुकी थी। एक से उतरता है किम नामसून एंड सेकंड से उतरता है जियो जांको। एंड वो उन दोनों के फेस पे एक स्टिफनेस थी एंड थोड़ा सा बोल्डनेस एंड थोड़ा सा कोल्डनेस दोनों थी। एंड देन वो दोनों अंदर एंटर होते हैं एंड ना सामने जो योंगी एंड वो खड़े थे जिमिन, तो उन दोनों को ग्रेट करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल लग रहे थे। तो योंगी के तो फेस पे स्माइल आ जाती है एंड ये लेकिन योंगी जिमिन को थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है एंड वो एकदम से योंगी का हाथ पकड़ लेता है एंड उसके कान में छुप के विस्पर करता है कि तुम ऑलरेडी टेकन हो एंड मेरे 2 बेटों के मदर भी हो। तो फिर ना जो योंगी उसकी तरफ घूर के देखते कहते कि ना फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे ही बेटों के पार्टनर्स हैं। तो कहते हाँ तो तुम इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हो। तो कहते कि ना जी मुझसे ना तुम दूर ही रहो। तो कहते बट तो कहते पर जी दूर रहो मुझसे। तो कहते यूंगी। तो फिर ना चूंगी एकदम से उसे हाथ छुड़ा लेता है क्योंकि उसको याद आ गया था कि उसकी बर्थडे का भूल चुका था जी में। तो फिर वो कहता बट हाँ ये बोलता है फिर ना जो कहते कि ना फादर आप तो कहे हल्का सा विस्पर करता हूँ, वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग बहुत बुरे हो, अपने फादर को फंसाते हुए तुम लोगों को हंसी आ रही है, अपने फादर की हेल्प ही नहीं कर सकते। ये बोलते हैं वो ममल कर रहा था एंड देन वो सब लोग अंदर पहले ही जा चुके थे, तो योंग जो जिन था वो भी अंदर आ जाता है एंड देन सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं एंड काफ़ी जो योंगी ना उसके बारे में जो जिमिन वहाँ चुप करके बैठा होता है एंड योंगी ने उसको घूर के इशारा किया था कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आके बैठने की। तो जिमिन थोड़ा दूर बैठा होता है एंड बस अपनी वाइफ को ही देख रहा था, उसका किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं था, वो बस अपने वाइफ को देख रहा था। जो योंगी था वो उन दोनों से ना उनके नेम्स पूछते हैं, वो दोनों अपना नेम्स बताते हैं, सर नेम बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, देन अपने क्वालिफिकेशंस बता दें कि उन दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया है ना, उन्होंने इन दोनों के साथ ही ग्रेजुएशन की थी एंड वो कब से वो दोनों फर्स्ट ईयर से मीन्स दोनों का आपस में कपल बना था। पहले तो फ्रेंडशिप का बना था, देन उसके बाद फिर ना दोनों का दोनों अलग अलग सेमेस्टर्स में थे, तो देन उसके बाद ये फ्रेंडशिप लव में चेंज होगी, वो इस तरह करके ना बता रहे थे एंड जो योंगी सुन रहा था साइड पर थे। देन उसके बाद कहते हैं ठीक है बच्चों खाना रेडी हो गए तो चल के लंच कर लेते हैं। तो जो वो बोलते हैं जो नाम चुके थे कि ना जियो यस श्योर आंट। तो वो कहते हैं ना देन उसके बाद ना वो सारे ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं एंड जो जी मैंने योंगी की तरफ देखते हैं एंड हल्का सा विस्पर करके बोलते हैं कि प्लीज़ वाइफी अब तो मुझे अपने साथ बैठने दो। तो फिर ना जो योंगी उसकी तरफ घूर के देखते हैं एंड फिर ना वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसके सामने ना गेस्ट बैठे होते हैं, तो वो चुप कर जाते हैं, फिर ना सराहा मिला देता है एंड कुछ नहीं बोलता एंड वो बैठ जाते हैं। तो फिर जो योंगी जिमिन स्माइल करता है एंड वो बिना साथ बैठ जाता है एंड फिर ना एकदम से ना जंको की नज़र जाती है जिमिन के ऊपर एंड जिमिन को देखते हुए कहती है ना अंकल। तो फिर ना जो जिमिन देखता है कहते हैं तो ये देखे ना वैसे आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो एंड वो अजीब सा ना टीजिंग सा स्माइल देता है एंड उसका वो स्माइल देखे ना जो जिमिन के फेस पे तो बहुत बड़ा वाला स्प्रिक आ जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एकदम से, लाइक उसको इस तरह का लगता है कुछ उसके माइंड में हिट करता है, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उसका इस तरह का टोन देखे, उसका इस तरह का थोड़ा सा फ्लर्टी जग्गू का नेचर देखे एंड उसका वो स्माइल देखे ना जो योंगी का तो बिल्कुल खाना उसकी थ्रोट में अटक गया था एंड सेम एज वेल हाँ जो त्यांग था उसका भी एंड वो भी जंकू की तरफ शौक हो गया देख रहा था एंड जो आ रहा है कहते कि ना हाँ अंकल वैसे आप इस एज में इतना ज़्यादा सेक्सी लगोगे, हमें ये भी नहीं पता था, स्पेशली आपका वाइफ भी बहुत आंट आप भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है, इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जीवित तो कहते कि ना है तुम मेरे वाइफ है लाइन मारा हो, तो कहते हैं ना बट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटी हमारे सामने बैठेगी तो कौन कंट्रोल करेगा, ये बोल के ना नामजन बोलता है। तो फिर ना जो जिनका पानी था वो भी बिल्कुल उसके थ्रोट में फंस जाता है एंड ना जो
जिमिन एकदम से खड़ा हो जाता, कहता इधर आओ मेरे गले लग जाओ। तो फिर ना वो दोनों ना फ़ौरन से खड़े होते हैं, बिल्कुल जिमिन को जाके ना गले लग जाता है। एंड वो दोनों के तीनों के फेस पे ना एक जैसी स्माइल थे। तो फिर ना जो यूंगी ना घूर के चिन हैंडल ना त्यांग की तरफ देखते, जो दोनों शौक में थे, कहते हैं तुमने तो कहा था ये सीरियस पर्सनैलिटी है। तो कहते हैं मदर हमसे आप कोई भी प्रॉमिस ले लो, कुछ भी कर ले, बट सच में इस तरह के थे ये फादर के जैसे क्यों लग रहे हैं हमें हमें खुद समझ नहीं आ रही। तो मैंने जो यूंगी कहते कि ना तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं, अगर ये सच में तुम्हारे फादर जैसे हो। तो कहते हमारा सच में मदर जिन बोलते कि हमें सच में नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, हम खुद बहुत ज़्यादा शौक है। एंड जिन देख रहा था, एंड देन उसके बाद ना वो तीनों ना एक साइड पे ही बैठे थे, मीन सारा कुछ छोड़ छाड़ के एंड आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। एंड लिटरली वो जो जिमिन को तो इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था, अब वो उन पर ना ध्यान दे रहा था। एंड उनको लग रहा था ये उसकी कार्बन कॉपी है। तो नामजो से पूछे कि ना तुम्हारे ना हॉबीज़ क्या है। तो कहते मुझे कार रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो जिनका तो बिल्कुल जैसे थ्रोट ड्राई हो जाता है, वो सोचता कि कार रेसिंग वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि तो मैं कार रेसिंग करते हो। तो कहते हम हाँ तो मैंने बताया नहीं था, सॉरी। तो कहते तो जो जंकुक से पता है तुम तो ये देखना मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ। तो फिर जो यूँगी तो बिल्कुल अपना सर पकड़ लेता है, एंड जो देंगे तो वो भी शौक हो जाता है। तो कहते तुमने तो कहता जिस तुम ट्रेनिंग ले रहे थे। कहता ट्रेनिंग तो मैंने बचपन में ले ली थी, वो तो जस्ट मैं वो करता था, बट ये तो फ़न के लिए बॉक्सिंग करता हूँ। तो कहता हाँ। तो बेटा चिचुमिन कहता तुम लिटरली तुम्हें पता है जब मैं अपने 20s में था ना, तो मैं लिटरली जो ये थी मैं बॉक्सिंग करता था। जब मैं अपने 30s में पहुंचा था, उस टाइम पे मैं भी कार रेसिंग करता था। बट तुम्हारा ये जो मदर इन लॉ है ना, सून टू बी मदर इन लॉ है, तो इसने मेरी कार रेसिंग छुड़वा दी थी, तो मैं ज़्यादा टाइम कर नहीं पाया था। एंड बॉक्सिंग में 5 years की थी, एंड मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती है। तो फिर ना जो जंकुक एकदम से ना हाई फाई करता है जिमिन के साथ, एंड उसको बोलते कि ना ठीक है देन हम ना एक ट्रायल मैच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर ना कहते हैं डन। तो ना जो नामचू बोलते कि ना और हम आपस में एक रेस करेंगे। तो टन 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 तब वो दोनों के साथ हाई फाई करते हैं। जो तीनों ना बिल्कुल जो होंगे अपना सर पकड़ लेते हैं। उनकी हालात देखना जो जिन एंड वो डैम शॉक थे। एंड फिर जो जिन इसमें करता है, कहते हैं देख वो ना योंगी की तरफ देखते कहते हाँ तुमने मुझे मना किया था ना, देखो गॉड ने मेरे लिए मेरी तरह के बेटे मेरे लिए भेज दिया, जब तुम अपने पास रखो अपने इन यूजलेस बेटों को। तो फिर ना जो वो दोनों बोलते फादर, तो कहते कोई फादर वादा नहीं, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, दूर हो मुझसे, ये बोलते हैं। फिर ना दोनों बिल्कुल तो एकदम से ना जो होते हैं जंको के नाम को हाँ कर लेते, कहते ये है मेरे बेटे, हाँ ये मेरे रियल बेटे है। पता नहीं कब से कोई बेटा मेरा तो बहुत ज़्यादा मिस किया था। कहता हमने भी फादर को बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड उनका मेलो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। एंड जो योंगी तो बिल्कुल इतना ज़्यादा शौक था, एंड उसी की तरह हम जो वो दोनों शौक में थे कि ये क्या हो गया। उनके सामने हमेशा से जंको एंड नामजून बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें रहे हैं मैनर्स के था। एंड वो इसलिए था क्योंकि वो दोनों उन दोनों को इम्प्रेस करना चाहते थे। उन दोनों का नेचर उन्होंने देखा था, तो उनको पता था कि ना मे बी उनको भी ना इस तरह का नेचर पसंद आएगा। बट वो भी थोड़ा चाइल्डिश टाइप एंड इमेच्योर टाइप थे। बट वो लोग उन दोनों को पटाने के लिए अपना ना फेक नेचर दिखाते हैं, बट उनका ये रियल नेचर था। एंड वो जो जिमिन एंड जंग एंड है ना जिन बिल्कुल अपना सर पकड़ पहनते थे। एंड जो योंगी तो अपने बेटों की तरफ घूर के देखते हो कि देख ना ये क्या है, ज़रा एक्सप्लेन करो। कहते मदर हाँ टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं पता। तो कहती मैं तुम्हें पहले वार्निंग दी थी, तुम्हें जो ढूंढना ढूंढो, अपने फादर की तरह कोई पार्टनर न ढूंढना। तो बट मदर हमें नहीं पता था, अब हमारा क्या होगा। तो मैंने जो योगी कहते हैं जो मेरा हो रहा है वही तुम्हारे साथ होगा, सेम चीज़। तो कहते नहीं हम फादर जैसा पार्टनर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं मदर वो हमें बचा ले। तो कहते ना हाँ ये तुम्हारी डेस्टिनी है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कहते बट मदर प्लीज़। तो फिर ना जो यूंगी ना वहाँ से उठ के चला जाता है। एंड वो तीनों तो बिल्कुल आपस में लगे, तो उनको किसी चीज़ का होश नहीं था। एंड वो काफ़ी सारे ना बिल्कुल जो जिमिन भी ना अपने ना लाइक प्राइम टाइम के ना
पिक्स एंड वीडियोस दिखा रहा था एंड वो दोनों उसको दिखा रहे थे एंड आपस में बिल्कुल ऐसे लगे होते जैसे पता नहीं लॉन्ग लॉस्ट है ना बेटे एंड वो हस्बैंड वो फादर एंड जो आपस में लगे हुए एंड जो योंगी हैंड वो भी उठ के ना वहाँ से चले जाते हैं। योंगी के पीछे पीछे ना जो त्यांग एंड ना जेन वहाँ से चले जाते हैं एंड वो सच में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए थे कि ना अब उनके पास उनके फादर जैसे पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि जो जीवन में कोई कमी है, जस्ट वो थोड़ा चाइल्डिश है एंड थोड़ा ज़िद्दी टाइप है, मीन बचौल यार करते करता है। जो चीज़ योंगी उनको देखे लगता था कि वो ना उनके फादर से ना इस चीज़ से चिढ़ता है। तो फिर वो आके बैठ रही थी कि फादर अब हमारा क्या होगा। तो फिर ना जो योंगी ने उनकी तरफ देखता है, बोलते हैं मदर हमारा क्या होगा। तो कहते हैं ना वो तुमसे प्यार करते हैं। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं, दैट्स वाई तुम्हारी फैमिली से मिलने आए हैं। तो फिर कहते हैं हाँ। तो कहते हैं तुम्हारे फादर बुरे नहीं हैं। तो कहते हैं हाँ हम जानते हैं। तो कहते हैं ना तुम्हारे फादर बुरे नहीं, जो थोड़े से चाइल्डिश है एंड मेरे नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे फादर से हेट करता हूँ या मुझे उनके नेचर से कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट मैं समटाइम्स थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ बिकॉज मैं कम बोलने वाला पर्सन हूँ, तुम्हारे फादर मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दैट्स वाई मैं जस्ट थोड़ा सा समटाइम्स इरिटेट हो जाता हूँ। अदरवाइज तुम्हारे फादर परफेक्ट है एंड अगर तुम्हारे पार्टनर्स भी इस तरह एंड अगर वो तुमसे ट्रू लव करते हैं तो तुम भी खुश रहोगे। बट इट्स जस्ट ये है कि तुम्हारे लाइफ में हमेशा एक रोलर कोस्टर हमेशा स्टार्ट रहेगा, जो जिस टाइम तुम्हारे पार्टनर्स कुछ भी कर सकते हैं। वरना अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी के अगर तुम मेरी पर्सनैलिटी के हो ना तो और तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे सेम पर्सनैलिटी के होते तो तुम्हें पता होता कि आगे चल के क्या हो सकता है एंड क्या होगा एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाई जाएंगे एंड हर चीज़ तुम्हारी लाइफ ना बिल्कुल एक वो होती है लाइक एक प्लानिंग के तौर पर चलती है। इस तरह तुम्हारे जो हस्बैंड्स होंगे मीन्स तुम्हारे जो पार्टनर्स हैं ये दोनों, अगर वो इस तरह का बिहेव करेंगे तो तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेंड होगी। बिकॉज तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा इसमें एडवेंचर्स भी होंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी जो तुम लोगों को फेस करनी होगी, जो समटाइम्स अच्छी भी होंगी, समटाइम पॉजिटिव एंड समटाइम नेगेटिव भी होंगे। बट स्टिल तुम्हारे साथ एक कामनेस होगी अगर तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ लॉयल है। तुम्हारा जो फादर है वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड तो जो मैंने बताया यही सेम रीज़न है कि मैं समटाइम उससे इरिटेट हो जाता हूँ। अदरवाइज मैं तुम्हारे फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड तुम लोगों को मैं यही एडवाइस दूँगा कि अगर तुम्हारा पार्टनर सच में तुम्हारे साथ सीरियस है तो तुम्हें ये बस बर्दाश्त करना होगा। इट्स जस्ट तुम समटाइम्स इरिटेट हो जाते हो बट कभी भी अपने पार्टनर का साथ मत छोड़ना। हाँ गुस्सा कर सकते हो लड़ाई जस्ट छोटी मोटी लड़ाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाइक टोंट मार लिया कर लिया बट इससे ज़्यादा कभी मत मरना। मीन्स अपने रिश्ते को ख़त्म करने तक की बात ना बोलना लाइक तुम्हें पर्सनैलिटी करना तुम उनसे मैच नहीं करते तो हम रिश्ता ख़त्म कर देते, ऐसी हरकत कभी ना करना। पार्टनर एक ही दफ़ा एक लाइफ में मिलता है जो आपसे ट्रूली लव करता है। अगर वो दोनों तुमसे ट्रूली लव करते हैं तो तुम हिम्मत भी मत करना उनके साथ ना अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने की। तो कहते हैं जी मदर हम समझ गए। तो यही रीज़न है कि आप फादर के साथ है ना। तुम्हारे फादर ने भी यही हरकत की थी, मुझे पहले दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर टाइप है एंड देन जब मैंने शादी हो गई थी देन उसने अपने रियल रंग दिखाए थे एंड जिसमें ना मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। बट टाइम के साथ साथ एडजस्ट भी हो गया था एंड हमारी थोड़ी सी बहस वगैरह भी हो जाया करती थी बट जब मैंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा एंड दैट्स तुम लोग भी आज हो हमारे साथ हो कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वो दोनों सच में इस तरह के नेचर के तो हमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो कहते नहीं काइंड टेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं बट तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा क्लमजी है तो अगर तुम्हारे पार्टनर से इस तरह के हो तो तुम लोगों को थोड़ी टेंशन करने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना हाँ तो ठीक है मतलब ये उस टाइम बोलते हैं एंड एकदम से बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा वॉइस आती है किसी चीज़ की टूटने की। तो कहता 5 मिनट में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, क्या किया तुमने। वो फ़ौरन से वहाँ आता है देखते हैं वहाँ पर उसका जो ग्लास सेट था वो पूरा टूट चुका था। कहता है मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुमने मेरा ग्लास सेट तोड़ दिया। तो कहता है वाइफ मैंने नहीं तोड़ा। तो कहते देन किसने तोड़ा। तो मैं ना वो जग्गू की तरफ देखता है जग्गू मैंने भी नहीं तोड़ा मतलब मैंने भी नहीं तोड़ा। तो कहता फिर नामजू की तरफ देखते हैं, नामजू नर्वस स्माइल करते कहता है
मतलब लो वो ना गलती से हाथ लग गया था। तो ना जो जो योंगी चुप कर जाता है, जो जिन देखते कहते हाँ ये मदर का फेवरेट था। तो कहता आई एम सो सॉरी मदर लो, मैं आपको न्यू ले दूँगा, ऐसा बोलता है नर्वस मार देता है। वो कहते कि ना हाँ मैं अपनी क्रॉकरी सारी पैक करके रखने वाला हूँ, हाँ मुझे न्यू क्रॉकरी चाहिए, मैं इसको नहीं यूज़ करने वाला, ये सारी मेरे फेवरेट है, तुम तुम तीनों मिलके तोड़ दोगे। तो मैंने चीज़ों को कहता नहीं आंट आप फिक्र ना करें, आप मदर लो फिक्र ना करें, मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। ये बोल के ना खड़ा होता है एंड बिल्कुल आपसे ना लाइक हाथ जोड़ने लगता है, हाथ होकर के दिखा रहा था लाइक मैं कुछ भी नहीं तोड़ूंगा, और सबूत देने लगता है लाइक इस तरह का ना एक्सप्रेशन देता है। तो जैसे वो हाथ कहता है तो पीछे आवाज़ पड़ा होता है एंड वो फेवरेट था टैंक का, तो वो टूट जाता है। तो कहता है मेरा मैं तो न्यू ले दूँगा। तो फिर ना कहते कि ना हाँ तो एक काम करो, जो मैं तुम लोगों को अभी सिखाया ना उस पार्ट को भूल जाओ, तुम लड़ाई कर सकते हो, तुम इनके साथ फाइट कर सकते हो, तुम्हें जो करना करो। वो है ना वहाँ से ना जो योगी चला जाता है एंड योगी पीछे जिमिन भी चला जाता है एंड देन जो लिटरली जो जिन था कहता है तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने बोला तो तुम सीरियस पर्सनैलिटी है, तो ये किस तरह के नहीं मैं जस्ट लिटिल बिट क्लमजी है और कुछ नहीं है। हम बेबी मेरी बात सुनोगे नहीं मुझे तो ऐसा नहीं रहना होगा, मैं प्लीज मेरी बात सुनो। जो जिन तो बिल्कुल ना घर से बाहर भाग जाता है एंड जो जिन उसके जो नाम जो था उसके पीछे पीछे ना वो गार्डन एरिया में आ जाता है एंड इधर हम देखते हैं जंको को नर्वस मार के कहते हैं हाँ तो तुम्हारा फेवरेट पास्ता डोंट वरी बेबी मैं तुम्हें न्यू ले दूँगा। तो फिर जो जूंगी की तरफ ना टेंगू उसकी तरफ देखते कहते जंको तुम बॉक्सिंग करते हो। तो कहते हाँ। तो कहते हैं मुझे बॉक्सिंग नहीं पसंद। तो कहते हैं तो छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा। तो ना जो जीवन के कहता है कि ना पूछोगे नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद। तो कहते कि ना आप क्यों नहीं पसंद। तो कहते कि ना क्योंकि उसमें तो हार्ट होगा बोलते हैं, वो ना पाउट करता है। तो फिर कहते कि ना अच्छा ठीक है मैं छोड़ दूँगा बस। तो फिर कहते बट तुम्हारा तो ये हॉबी है ना। तो कहता है अरे मैं कोई और चीज़ की हॉबी ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हें लव करने की हॉबी ढूंढ लूँगा एंड उसको अपना लूँगा बोलते हैं। तो फिर जो यूंगी बिल्कुल एकदम से ना जको को कर लेता है त्याग कर लेता है जको को जंग को कर लेता है त्याग को हाँ। तो एकदम से उसको याद आता है अरे तुमने मेरा आवाज़ तोड़ा है। तो कहता सॉरी मैं तुम्हें न्यू ले दूँगा ना। तो कहता ये एंटीक पीस था। तो कहता तो मैं कोई और तुम्हें एंटीक पीस ले दूँगा। तो कहते कि ना और मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ तो मुझे ईजिली चीज़ें पसंद नहीं आती। तो कहते ठीक है तो मैं तुम्हें जो पसंद आएगा मैं वो ले दूँगा एंड तुम्हें खुद शॉपिंग करवाऊँगा। तो फिर ना जो देखता उसकी तरफ कहते कि ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हो, तुमने मुझे झूठ बोला। तो कहता झूठ नहीं बोला इट्स जस्ट तुम ऐसे मानते नहीं ना तो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं एंड रिजेक्ट में होना नहीं चाहता तो दैट्स वाई मुझे ये करना पड़ा। तो उन्हें जितने उसी तरफ देखते कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो कहता है बट वाइफी सुना। तो कहता वाइफी वो थोड़ा ना ब्लश हो जाए। तो कहता है हाँ तो क्या वाइफी बनोगे नहीं क्या बोलो। तो फिर कहता है तो बस परफेक्ट है। ये बोलते ना एकदम से ना उसे छोड़ा लेता है एंड इतना हम देखना जो यूंगी है ना जैसे जिमिन के पास जिमिन आके बैठता है यूंगी के पास। तो यूंगी उसी तरफ खुर के देखता है तो दूर होने से। तो कहते हैं हाँ बेबी मुझे सच में तो आप बर्थडे याद था, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने जो यूंगी कहता छटा मुझे अच्छे से पता तुम भूल गए थे। तो फिर जो जिमिन कहता हाँ तो मतलब मुझे अपना सरप्राइज़ ख़राब करना पड़ेगा। तो मैंने जो यूंगी उसकी तरफ देते क्या मतलब। तो मैंने जो यूंगी ना जो जिमिन एक चैट निकालता है एंड उसके हाथ में पकड़ा देता है एंड वहाँ देखे वहाँ पे एक कस्टमाइज सेट था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो कहते ये क्या है एंड वो उसका ऑर्डर ना 2 डेज़ पहले दिया गया था एंड उस पर लिखा होता है कि इस पर ना पैकेजिंग करनी है बिकॉज मेरा वाइफ का वो है बर्थडे है तो मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो सेकंड पर्सन का रिप्लाई थे हाँ ठीक है आपको हो जाएगा। तो फिर कहता है ये क्या है। तो कहता है हाँ तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया, मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था जो पता था तुम्हारे बर्थडे कभी भूलाऊँ इन 20 सालों में। तो आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था तुम्हें याद है। तो कहती कि ना तुम्हारा वाइफी तुम्हारा बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकता,
वो इतना ज़्यादा प्रीशियस डे जिस दिन मेरा वाइफ ही पैदा हो तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। बोलते उसके फोरहेड पे किस करता है एंड वहाँ पे ना एकदम से टैंग आ जाता है, कहता है फादर कहीं तो छोड़ दे, घर में गेस्ट आए हैं एंड अब यहाँ पे शुरू हो गया। तो कहता तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो फिर ना जो जग्गू एकदम से ना टैंग का हाथ पकड़ लेते, कहता तुम क्यों फादर को तंग कर रहे हो। अब फादर आप कंटिन्यू करें, हम जा रहे हैं। तो फिर नहीं ये बोल के ना वो पर की तरफ आ जाता है एंड पर का अलग ही सीन चला था। जो जिन था वो ना लिटरली भाग रहा था एंड नामचून उसके पीछे भाग रहा था, कहता सॉरी सॉरी बेबी प्लीज़ सॉरी ना सुनो ना। तो फिर जो जिन कहता दूर रहो मुझसे, तो बोलते तो बुरे हो। तो कहते हैं ना हाँ बेबी प्लीज़ रुको ना। एंड देन उसके बाद फाइनली वो जैसे जिन को पकड़ लेता है तो जिन का फेस अपनी तरफ मोड़ता है एंड देन उसकी तरफ उसकी आइज में देखने लगता है। जो दोनों का बहुत ज़्यादा पैशनेट वो होता है, आई कॉन्टैक्ट होता है एंड देन उनके पैशनेट किस भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसी टाइम पर जको बाहर आ जाता है एंड वो देखते कि ना हाँ ये यहाँ भी यही सीन चल रहा है। प्लीज मुझे तुम्हें किस तो करने थे। तो कहते बिल्कुल नहीं, जब हमारी शादी होगी तो तब करना हमें फर्स्ट किस। हमारे फर्स्ट किस भी नहीं हुए अभी तक, प्लीज़ प्लीज़ करने दो ना, सिर्फ एक किस तो कहना बिल्कुल नहीं। जो हो ना शादी की बात करना, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तुमने ऐसे में मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो कहना हाँ सज़ा वज़ा बाद में देख लेना जाने मन, बट अभी मुझे प्लीज़ एक किस देने दे। तो कहते ठीक है, तो ये तुम्हारे वो है अपने पनिशमेंट है कि तुम मुझे वेडिंग नाइट तक किस नहीं कर सकते। तो कहते हाँ ठीक है देन उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वरना जो जीवन देंगे उसकी तरफ देखता है एंड आउट करता है एंड वहाँ से बिल्कुल मुंह बना के चले जाते हैं। तो जीवन भी जो जंगकुक भी ना उसके पीछे पीछे आने लगते हैं एंड वो दूसरी साइड पे आ जाते हैं, घर के बैक साइड पे जहाँ पे ना स्विमिंग पूल था। तो ये जो देंग था वो अपने पाँव डुबा के ना वहीं बैठे थे, जो जंगकुक भी ना उसके साथ वहीं बैठ जाता है। एंड देन यहाँ से ना हम सीन शिफ्ट करते हैं, मीन्स नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ना जो पूरी जो पार्क फैमिली थी मीन्स यूनमिन जाते हैं एंड उन दोनों के पेरेंट्स से जाके मिलते हैं। जगह नामचून के वो रेस्टोरेंट में मिले थे जहाँ पर नामचून के पेरेंट्स भी आए थे, किम फैमिली भी आए थे, पार फैमिली मीन्स हमारी यूनमिन एंड उसके बाद जीवन फैमिली। दैन सब आपस में मीटिंग करते हैं। दैन बच्चे खुश थे तो किसी को कोई इशू नहीं होता। एंड दैन 1 वीक बाद ही ना डेट रख दी जाती है तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। एंड देन मीन्स अब हम वेडिंग डे वाले दिन सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ ना पहले जो जंगकुक एंड देंग की शादी होती है। देन उसके बाद नामचून एंड जिन के एंड सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। एंड आप देखते हैं वेडिंग नाइट का सीन जहाँ पर ना जो नामचून एकदम से जिन को बेड पे लिटा देता है। कहते जिन कहते हैं कि क्या कर रहे हो, टॉप हूँ मैं। तो कहते बिल्कुल नहीं बेबी बॉय मैं हूँ टॉप। वो फिर उसको किस करने लग जाता तो फिर ना जो जिन भी ना एकदम से बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर पाता एंड वो भी उसके ना बिल्कुल किस में ना लीन हो जाता है एंड दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट सा किस करते हैं। एंड देन उसके बाद उनकी इंटीमेसी स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद हम देखते हैं ना हमारे तेको का सीन जहाँ पे ना चक्कू ना देंग को सॉफ्टली ना बेड पे लिटाते हैं। उसको ब्राइडल स्टाइल में उसने लिटरली कैरी किया हुआ था, उसको ब्राइडल स्टाइल में ना बिल्कुल उठा के उसको जब बेड पे लिटाता है तो उसको बिल्कुल एकदम से ना पैंट्स को हटाते थे कि क्या कर रहे हो मेरे पैंट्स। तो कहते कि ना बहुत ज़्यादा वेट किया था मैं ब्यूटी को देखने का। देने वो ना उसके जो अंडरवेयर थे उनको भी हटा देते हैं एंड उसके ना कहते ये गलत है, तो पहले तो मैं मेरे ऊपर लेट्स उठाने चाहिए थे। कहते हैं वो भी उतार लूँगा बेबी बॉय, बट मेरी एक फैंटेसी है, मैं चाहता तो ऊपर से फुली क्लॉथेड हो एंड नीचे से जस्ट मेरे लिए मौन करो एंड अपनी एस को ऊपर उठाए रखो ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। तो कहते तो तुम जाको। तो कहते ये बोल के ना उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड ये दोनों के फर्स्ट किस थे एंड जो जंगकुक तो बिल्कुल जैसे उस किस में खो गया था एंड बिल्कुल खा रहा था त्यांग के लिप्स को एंड जो त्यांग को ना किस करना नहीं आता था तो वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा था एंड जंगकुक भी ना ट्राई कर रहा था उसके लिप्स को ना बिल्कुल साक करने का एंड इस तरह उनकी पैशनेट किस होते हैं। दैन उसके बाद ना जो जंगकुक ना उसके साथ स्लोली इंटीमेट होना भी स्टार्ट हो जाता है एंड अब दोनों रूम से ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग का वॉइस आ रहा था जिन का भी एंड उसका भी जिन का भी एंड जिन की भी मॉर्निंग वॉइस आ रही थी और टैंक भी आ रही थी एंड सब लोग यही पार्क मैशर में थे एंड मीन्स पार्क मैशर में थे जहाँ पर ना जो जिमिन ने ना उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो 1 नाइट उन लोगों के साथ स्पेंड करें लाइक क्योंकि उसके बाद फिर वो ना चले जाएंगे यहाँ से मीन्स होगा ना
हनीमून के लिए चले जाएंगे। तो आफ्टर डैट उसके बाद जब वो बच्चे जहाँ भी रहना चाहे तो रह सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग आज यहीं पे थे। उनकी वेडिंग नाइट यहीं पे सेलिब्रेट की गई थी, बिकॉज ये काइंड ऑफ उनके लिए सरप्राइज़ था, जहाँ उनके बेडरूम्स को रेडी किया गया था। एंड उसके बाद वो हनीमून टिकट दी जाएगी, मीन्स हनीमून पैकेज, जो उसकी तरफ से गिफ्ट था, जीवन की तरफ से। तो दैट्स वाई वो लोग यहीं पे थे। एंड जो जीवन बोलता है कि हाँ, कितनी ज़्यादा एम्बैरसिंग बात है, वो दोनों बेटे मेरे हैं एंड दोनों बॉटम है। सही कहा था, वो सच में तुम्हारे ऊपर गए ही होंगी। तो फिर जी होंगे उसकी तरफ घूके देखा, कहते क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहते ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर गए तो तुम्हारी तरफ बॉटम है। तो कहते मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। वो आगे ना आगे बढ़ता है तो कहते फिर आप क्या बताओगे बेबी बॉय, यही कि तुम बॉटम टॉप नहीं बन सकते? ये बोल के उसको बेड पे गिरा देता। तो योंगी कहता है देखो दूर हो, तुम्हारे बच्चों की वेडिंग नाइट है, हमारी समझ आई? सोचो मैं थका हूँ। तो कहते हैं ना प्लीज़ वाइफी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। वो कहना उसको किस करने लगता है। जो योंगी भी फिर अपने हस्बैंड को रेसिस्ट नहीं कर पाते। दैन उनका भी ना हॉट से लव मेकिंग स्टार्ट हो जाए। एंड यहाँ पे ये वाला एफ ख़त्म होता है। जैसे ये थोड़ा सा लवी डवी शॉर्ट बनाया था, होप आप लोगों को अच्छा लगा। एंड टाटा बाय बाय।